हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकला कनौजिया है। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज में। और आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एविडेंस का। और फैक्ट इन इशू के बारे में हम जानेंगे। फैक्ट इन इशू जो हमारे सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लोज के अंदर दिया हुआ है। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है, इसके अंदर रियली बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो आज हम इसे बहुत सरल भाषा में समझेंगे। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है जैसे कि कोई फैक्ट, मतलब मान लो मैंने बोला कि ये पेन है, आपने बोला हाँ ये पेन है, तो अगर आपने इस चीज़ पे एसेट दे दी ना, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये फैक्ट है ओनली। बट अगर मैंने बोला ये फ़ोन है और आप इस चीज़ को मना कर रहे हो कि ये फ़ोन नहीं है ये पेन है, तो आप अब मेरे वाले क्वेश्चन, मैं जो बात आपको बोल रही हूँ उस पर आप लोग क्या कर रहे हो, उसको डिनाई कर रहे हो। तो इससे फैक्ट इन इश्यूज बनते हैं। अब हम इसे और भी डिटेल में समझते हैं बेरेक्ट की लाइन से। तो बेरेक्ट ओपन कर लीजिए अपनी। तो उसमें लिखा हुआ है फैक्ट इन इश्यूज मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ। ऐसे जो फैक्ट इन इशू है उसका मतलब ये है कि कोई भी फैक्ट, चाहे वो आप करो या जैसे कि मैंने बोला ये पेन है, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट। और अगर आप किसी और कनेक्शन, मतलब किसी अदर कनेक्शन के फैक्ट्स को भी कनेक्ट कर रहे हो, द एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, चाहे उसका होना या ना होना, किससे, एनी राइट लाइबिलिटीज डिसेबिलिटी, किसी की राइट लाइबिलिटीज और डिसेबिलिटी को आप असर्ट कर रहे हो या डिनाई कर रहे हो, किस में, सूट में या प्रोसीडिंग में, तो उसे हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। तो यहाँ पर और भी बात है, नो लिस्ट इज गिवन इन एविडेंस एक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू, द कोर्ट हैज टू फ्रेम इन एवरी केस। हमारे एविडेंस में कहीं भी फैक्ट इन इशू में ऐसा लिस्ट नहीं दे रखा कि आप इसको फैक्ट इन इशू बोलोगे, क्योंकि फैक्ट इन इशू में अदर बहुत सारे क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ भी रिलेट हो जाती है। तो फैक्ट इन इशू का सिंपल सा मेन मतलब यही है कि कोई भी अगर आप बात बोल रहे हो, जैसे कि मान लो मैं एज अ प्लेंटिफ, मैंने प्लेंट फाइल की कोर्ट के अंदर कि उसमें हम लोग कोज ऑफ एक्शन लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। उसमें मैंने फैक्ट लिख दिया कि हमारी जो लड़ाई थी वो हमारी जो लड़ाई थी वो प्रॉपर्टी के ऊपर थी, चाहे हमारी लड़ाई किसी और टॉपिक के ऊपर हो, पर मैंने प्रॉपर्टी लिख दी। तो सामने वाले पर्सन है, जो डिफेंडेंट है, उसने फैक्ट इन इशू कर दिया कि ये जो लड़ाई है वो प्रॉपर्टी के ऊपर तो है ही नहीं, तो मतलब मैंने बिल्कुल ही गलत बोल दिया। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। इसमें ना इलिस्ट्रेशन भी, इलिस्ट्रेशन से आपको रियली समझ में आ जाएगा। तो इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी। मैंने बोला कि ए ने बी मैंने आरोप लगाया ए पे कि ए ने बी को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया उसका। तो क्या है, अगर जो ए है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले रहा है कि हाँ मैंने मारा था, तो ये क्या हो गया, ये फैक्ट बन गया। बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये क्या बन गया, फैक्ट इन इशू बन गया। ऐसी ऑल भी इलिस्ट्रेशन है। बट एट हिज ट्रायल द फ्लोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू। कौन कौन से इश्यूज में आ सकते हैं, दैट पढ़ते हैं। दैट ए कोज बी इज डेथ, ए के कारण बी की डेथ हुई है, मैंने बोला, ए ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये एक फैक्ट इन इशू है। सेकेंड है कि दैट ए इंटेंड टू कोज बी इज डेथ, ए की इंटेंशन थी बी को मारने की, तो ये भी मैं बोल रही हूँ ये ए एक्सेप्ट नहीं करा। अगर ए ने एक्सेप्ट कर लिया तो फैक्ट बन जाएगा। इसी से आप फैक्ट भी सीख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो फैक्ट बन जाएगा, बट इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो फैक्ट इन इशू रहेगा। इसका थर्ड है दैट ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, कि इस मैंने बोला कि बी के द्वारा सडन एंड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला, जिससे ए ने उसको मार दिया जान से। तो ये क्या है, ये फैक्ट इन इशू है। अभी ना ए ने एक्सेप्ट किया ना बी ने एक्सेप्ट किया, तो ये फैक्ट इन इशू रहेगा। अगर इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये फैक्ट बन जाएगा। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कोज बीज डेथ by reason of अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, कि जिस टाइम एक एक्ट से बी की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उस टाइम ए जो है वो अनसाउंड माइंड का था या इनकैपेबल था कि नेचर को समझने का। बट अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि हाँ वो अनसाउंड माइंड नहीं था, उसने बोला कि मैं अनसाउंड माइंड था, मैं पागल था, उसके एडवोकेट ने बोला, बट मैंने प्रूफ किया कि वो नहीं था, तो ये फैक्ट इन इशू बनेगा। तो आई होप आपको फैक्ट इन इशू समझ में आ गया होगा। इसमें एक और भी बात है, जैसे क्रिमिनल मैटर के अंदर जो चार्जशीट फाइल की जाती है उसके अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस लिखे जाते हैं, तो उस ऑफेंस के थ्रू ही हम फैक्ट इन इशू को क्रिएट करते हैं। ऐसे सीपीसी में फ्रेमिंग ऑफ इशूज होते हैं, जो ऑर्डर 7 रूल 1 to 7 तक हमने जो पढ़े थे उसके अंदर है। तो एक
नॉर्मल सा मैं दोबारा मतलब बता देती हूँ। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है कि वो बातें जो एक पर्सन बोल रहा है बट दूसरा पर्सन उसको डिनाई कर रहा है, तभी इश्यूज क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने आपको पेन वाला एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपके सामने भी खुद भी ये बात बोलूँ कि ये पेन नहीं ये फ़ोन है, तो आप उसको डिनाई करोगे करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और मैं अगले इसी टॉपिक्स पे रेलिवेंट फैक्ट और भी बहुत सारे टॉपिक एविडेंस से रिलेटेड लेकर आऊँगी। थैंक यू।